हेलो एवरीवन। आज डे 35 है 90 डेज DevOps चैलेंज का। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DevOps विद कृष्णा, जहाँ पे हम आज डायरेक्ट चलते हैं। आज हम DMS के बारे में थोड़ा डेमो करेंगे और एक टास्क क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ पे आपको बी स्टूडियो करके है। ये एक ऐप है, मैंने SQL के कनेक्शन के लिए यूज़ कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे मैं एक डाटाबेस में एक एंट्री कर रहा हूँ 1 2 3 करके। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा टेम्परिंग करके 1 2 3 और सैलरी को मैं 12,000 लिख देता हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना डाटा, तो ये मेरा सोर्स डाटाबेस है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेरी रन हो गया, क्वेरी रन हो चुका है। तो यहाँ पे भी क्वेरी में आपको यहाँ पे अगर व्यू डाटा करो तो आपको दिख जाएगा कि 1 2 3 आ गया है। तो मैंने इतना टेस्टिंग कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो और मैं आपको अपना डेस्टिनेशन में दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। व्यू डाटा, तो हमारा देखो यहाँ पे 1 2 3 आ गया है। तो ये कैसे आया? तो ये मेरा टारगेट डाटा है। जो रेड कलर वाला है वो टारगेट डाटा है। ठीक है, और जो ग्रे कलर वाला है वो मेरा सोर्स डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडिट किया तो वो जाके यहाँ इस वाले डाटाबेस में अपने आप ही वो मतलब आ गया, एंट्री आ गया है। तो इसके पीछे एक डीएमएस चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे कैसे चल रहा है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको रिजल्ट दिखा दिया है ताकि आप लास्ट में मैं मतलब ये शायद एग्जिट हो जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवॉप्स विद कृष्णा। तो हम आज डायरेक्ट चलते हैं। आज हम डीएमएस का डेमो करेंगे और डेमो में हम बहुत कुछ बनाएंगे। तो आज हम एक आरडीएस बनाएंगे और उस आरडीएस के बाद स्नैपशॉट लेंगे और स्नैपशॉट लेने के बाद उसी से हम डाटाबेस बनाएंगे। एक्चुअली ये सब मैंने बना रखे हैं क्योंकि एक-एक आरडीएस बनाने में, एक-एक स्नैपशॉट लेने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। तो इसी में 3-4 घंटे लग जा रहे हैं। तो आप मैं बस आपको ओवरव्यू दूँगा और बना के दिखा रखा है और कैसे-कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। आप वैसे-वैसे फ़ॉलो करो और आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है? तो मैंने एक आरडीएस बनाया, आरडीएस का स्नैपशॉट लिया है। स्नैपशॉट मैंने जानबूझ के स्नैपशॉट लिया है, एक और आरडीएस बना सकता था टारगेट के लिए। स्नैपशॉट से फिर मैंने उसको वो किया है, रिट्रीव किया है, मतलब एक एक नया डाटाबेस बनाया है। उसको मैंने नाम दिया माय डाटा 2 करके। तो एज़ अ टारगेट हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि हमें एक सोर्स चाहिए, एक टारगेट चाहिए, इसलिए 2 डाटाबेस बना रखे हैं। तो ये 2 डाटाबेस बनने के बाद ना आप फिर डीएमएस में जाना। डीएमएस में जाके हमें एक छोटा-सा रेप्लिकेशन इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस बनाने के बाद हमें क्रिएट सोर्स, जैसे हमने सोर्स बना रखा है आरडीएस और टारगेट भी बना रखा है माइस्क्ल का। तो वो हम एंट्रीज़ देंगे। एंट्रीज़ देने के बाद टास्क बनाएँगे। टास्क को हम रन नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले आपको एक पैरामीटर ग्रुप होता है जो आरडीएस में, जहाँ पे हम बहुत सारे मतलब फीचर्स बताते होते हैं कि माइस्क्ल के जितने भी जैसे कि माइग्रेशन के लिए हमें कुछ अपडेट्स करने पड़ते हैं, वो अपडेट करेंगे तो ही डीएमएस चलता है। और हमें वहाँ पे कनेक्शन वगैरह, पूलिंग वगैरह के लिए बहुत मतलब पीछे जितने भी डाटा का डाटा होता है, मेटा डाटा टाइप, तो वो सब हम उस पैराग्रुप मैनेटर ग्रुप्स में हम देते हैं। तो हमें डीएमएस भी इनेबल करना है तो हमें कुछ वहाँ पे जाके एक चीज़ बदलनी होती है। वो चीज़ मैं बताऊँगा कि क्या बदलनी है, फिर उसके बाद हमारा डाटाबेस चलता है, डीएमएस चलता है। फिर हम डीएमएस में हम लाइव दे सकते हैं कि एक जगह से, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक जगह से दूसरी जगह आपको डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है? तो चलते हैं डायरेक्ट अपने एडब्ल्यूएस के अकाउंट की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2 डाटाबेस लिए हैं। ठीक है? तो ये माई डाटा वन सोर्स है, सोर्स है, माई डाटा वन टारगेट है। तो ये माई डाटा वन मैंने कैसे किया कि उसको मैंने स्नैपशॉट लिया है। ठीक है? एक्शंस में जाके आप जाके टेक अ स्नैपशॉट, रिस्टोर टू पॉइंट इन टाइम, मतलब जितना भी उसमें डाटा होगा वो सब आ जाएगा। तो आप टेक स्नैपशॉट करना। स्नैपशॉट बनने के बाद आपको स्नैपशॉट्स में दिख जाएँगे
और उससे आप यहाँ पे क्लिक करके एक्शंस में जाके आप रिस्टोर स्नैपशॉट करना, तो डाटाबेस में जो जो पूछता है वही पूछेगा। तो इंडियन माई एसक्यूएल कम्युनिटी ही हमने ले रखा है, तो माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे आपका नेम कुछ आइडेंटिफाइबल नेम देना, जैसे माई डाटा 2 लिखा हुआ है वैसा। फिर छोटा सा लेना इंस्टेंस, छोटा सा लेने के बाद आप स्टोरेज वगैरह बाय डिफॉल्ट रख देना, ये सब बाय डिफॉल्ट रख देना। वीपीसी आप चूज कर लेना जो आपका वीपीसी है, और ये सब बाय डिफॉल्ट रखना, और यूजर नेम पासवर्ड आप दे देना, फिर रिस्टोर डाटाबेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन भी है, वो सब आप बाय डिफॉल्ट रखना। तो रिस्टोर करोगे तो आपका एक और डाटाबेस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है, तो इट विल टेक टाइम, तो मतलब एक आधा घंटा लगेगा। तो आप बनाना, फिर बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो मैंने पिछली बार आपको मॉनिटरिंग बैकअप्स ये सब नहीं दिखाया था ना, अभी दिखा देता हूँ। ये तो मॉनिटरिंग है, यहाँ पे आपको क्लाउड वॉच है, यहाँ पे जैसे EC2 इंस्टांसेस में होते हैं, ये डाटाबेस के इंस्टांसेस हैं। आपको CPU यूटिलाइजेशन वगैरह सब दिख जाएंगे, और कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है, जैसे अभी बहुत कम यूटिलाइज कर रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। और कनेक्शंस वगैरह देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कनेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, और हम जैसे अभी 10 कनेक्शन तक ही है, तो ठीक है। और मॉनिटरिंग में भी जाके हम डाटाबेस इनसाइट्स देख सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता डाटाबेस इनसाइट्स कुछ होंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेरीज रन नहीं किए हैं। देखते हैं डाटाबेस इनसाइट्स का भी। डाटाबेस इनसाइट से क्या होता है कि ना आपको रनिंग प्रोसेस क्या क्या चल रहे हैं और क्या क्या, कभी कभी हमें डीबग करने में बहुत आसानी हो जाती है, जैसे कि CPU यूटिलाइजेशन बहुत है, मतलब 99 89 ऐसे होवर कर रहा है, तो आप यहाँ पे डाटा इसका यूज कर सकते हो, डाटाबेस इनसाइट्स। यहाँ पे आपको जाके मॉनिटरिंग में जाके डाटाबेस इनसाइट्स करोगे, तो उस समय क्या क्वेरी रन हो रहा है वो सब दिखेगा। देखो मैंने ज़्यादा क्वेरीज रन नहीं किया, तो इसलिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो यहाँ पे आ जाता। अगर आपका रियल डाटाबेस वगैरह होता तो यहाँ पे आपको श्योरली आपको सारे दिख जाते, ठीक है। और मैंने अभी अभी बनाया, तो माइट बी इट विल नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट सीम्स टू बी। तो ये हमारा हो गया डाटाबेस की तरफ, ठीक है। तो डाटाबेस में मॉनिटरिंग हो गया, फिर हमें मेंटेनेंस बैकअप के बारे में भी मैंने उस दिन नहीं बताया था। तो यहाँ पे आपको बैकअप भी दिख जाएगा कि कितने दिन में बैकअप हो रहा है, और स्नैपशॉट्स वगैरह का भी, कि अपने आप स्नैपशॉट। तो ये देखो ऑटोमेटेड स्नैपशॉट है, और ये मैंने खुद स्नैपशॉट लिया है ताकि मैं टारगेट डाटाबेस 2 बना सकूं। तो ये ऑटोमेटेड स्नैपशॉट है, और ये मैनुअल स्नैपशॉट है। तो कितने दिन के लिए, 7 डेज रिटेंशन पीरियड है, मतलब 7 दिन रहेगा, 7 दिन के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और आपको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। और कॉन्फ़िगरेशन में ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पैरामीटर ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हमें डीएमएस जानने के लिए हमें पैरामीटर ग्रुप्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, इतना ही जितना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे कि जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर ग्रुप देता है, तो आपको क्या करना है, पैरामीटर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पैरामीटर ग्रुप्स में जाके एक कस्टम पैरामीटर ग्रुप बनाना, ठीक है। तो और उस कस्टम पैरामीटर ग्रुप को आपको उस डाटा सोर्स से अटैच करना है, और इसमें एडिट करना है आपको बिन लॉग, ठीक है। बिन लॉग फॉर्मेट यहाँ पे मिक्स्ड कर रखा होगा, मिक्स दे रखा होगा, उसको रॉ बनाना है, ठीक है। आप जैसे ही इसको रॉ बनाओगे ना, तभी हमारा मतलब हमारा डाटाबेस मतलब वैसे लाइक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा कि बिन लॉग इनेबल नहीं है करके। तो हमें ना बिन लॉग इनेबल चाहिए होता है जब हम डीएमएस वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको रॉ करना है, ठीक है। रॉ मतलब इनेबल करना है, ठीक है। ये आप कर लेना। तो जैसे कि मैंने दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है। पैरामीटर ग्रुप में जाना, क्रिएट पैरामीटर ग्रुप करना, और पैरामीटर ग्रुप का नाम दे देना कुछ भी, कस्टम कस्टम दे देना। तो और हमारा अरोरा माई क्या है, माई कम्युनिटी है। कम्युनिटी में कौन सा वर्जन है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। माई 8 है। तो और आप जैसे ही बनाओगे आपका कस्टम बन जाएगा, और कस्टम बनने के बाद आपको जाके एडिट करना है। एडिट में जाके आपको यहाँ पे बिन लॉग लिखोगे, बिन लॉग हाइफन फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे जैसे मिक्स्ड आ रखा है, मिक्स्ड को आपको रो बनाना है, फिर रो बना के
आपको मॉडिफाई डाटाबेसेस में जाके मॉडिफाई करके माई डाटा में मॉडिफाई करके आप यहाँ पे कस्टम पैरामीटर ग्रुप दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डीबी पैरामीटर ग्रुप कस्टम दे रखा है, तो यहाँ पे वो कस्टम इसने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो मॉडिफाई करना है तभी डीएमएस चलेगा। तो मैंने आपको कनेक्शन दिखाया था कैसे कनेक्शन हो सकता है, EC2 से हो सकता है, और मैंने खुद का एक मतलब बी कीपर स्टूडियो हम यूज़ करते थे। तो बी कीपर स्टूडियो आप यूज़ करना, क्योंकि पिछली बार मैंने जब दिखाया था तो वो इतना एनहांस नहीं था और उसका फीचर्स भी ज़्यादा सही नहीं थे। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट नहीं करते। तो ये एक टूल है, तो आपको जैसे ही आपके आरडीएस बन जाए तो आप न्यू कनेक्शन करना। न्यू कनेक्शन के बाद कनेक्शन टाइप किया है हमारा MySQL देने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड लोकल होस्ट हटा के अपना एंड पॉइंट देना। एंड पॉइंट मैंने बताया था क्या होता है। एंड पॉइंट यहाँ पे ये है, ये मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इतना इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पॉइंट है। अब एंड पॉइंट्स में जाना है तो ये एक एंड पॉइंट है, तो वो एंड पॉइंट यहाँ पे दे देना। फिर पोर्ट दे देना, यूजर नेम पासवर्ड करना, फिर टेस्ट कनेक्शन करना, फिर कनेक्ट करना। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कनेक्शन अगर टेस्ट नहीं मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम आउट वगैरह आ रहा है, तो इट्स अ मतलब आपके एक तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको चेक करना है, 3306 ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी 3306 ओपन कर रखा है, दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप ओपन होना चाहिए और एक मतलब पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए आपका आरडीएस, तो ही आपका लोकल से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा FAA, तो यहाँ पे देखो 3306 मैंने पूरा ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप भी कनेक्ट हो सकते हो, आपको मेरा ये दिख रहा होगा तो आप भी कनेक्ट हो जाओगे। तो और एक और चीज यहाँ पे आपको पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए, दिखा देता हूँ। मॉडिफाई में चल के एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे नो पब्लिकल एक्सेसिबल होता है, तो आपको पब्लिकल एक्सेसिबल होगा। अगर ये पब्लिकल एक्सेसिबल और सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करोगे तो ही आप अपने लोकल से, ये लोकल वाला ऐप है बी कीपर स्टूडियो, याद रख लेना और इंस्टॉल कर देना, और वहाँ से आप कनेक्ट करके आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस बेटर है। पिछली बार इतना अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल्स नहीं डाली इसलिए वो आ रखा है। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये मेरा जो डाटा है वो सोर्स है, और डाटा वन जो रेड कलर में ले रखा है वो मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शंस के बारे में और आरडीएस के बारे में और पैरामीटर के बारे में कि हम जब हम यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं डीएमएस की तरफ। यहाँ पे आप डीएमएस लिखो, डाटाबेस माइग्रेशन सर्विस। तो तो जैसे ही आपको दिखेगा ना डीएमएस, तो आपको ना यहाँ पे न्यू नेविगेशन होगा, तो आप न्यू नेविगेशन को हटा के आप ओल्ड नेविगेशन में करना, क्योंकि ओल्ड नेविगेशन में मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आप यहाँ पे आपको माइग्रेट डाटा करके करके दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रहे होंगे, एंड पॉइंट, रिप्लिकेशन इंस्टेंस वगैरह। तो मैंने जैसे आपको बता रखा था डॉक्यूमेंटेशन में, सबसे पहले एक रिप्लिकेशन इंस्टेंस बनाना होता है। रिप्लिकेशन इंसान मतलब एक मशीन, कुछ भी प्रोसेस करने के लिए एक मशीन चाहिए होगा ना, डाटाबेस माइग्रेशन करने के लिए भी एक मशीन चाहिए होगा। तो आप एक t3.small यूज़ कर लेना। और ये एक चीज़ और पूछता है जब आप रिप्लिकेशन इंस्टेंस बनाते हो, तो आपसे ये सबनेट ग्रुप्स बनाता है। तो सबनेट ग्रुप में कुछ नहीं, उस क्रिएट अ सबनेट ग्रुप करके एक ग्रुप बन के अपना वीपीसी चूज़ करके और सारे सबनेट्स ऐड करके क्रिएट सबनेट ग्रुप कर देना। तो जब आप ये बनाओगे ना, मतलब रिप्लिकेशन इंस्टेंस बनाओगे, अभी दिखा देता हूँ, क्रिएट रिप्लिकेशन इंस्टेंस। तो ये भी ना बहुत टाइम लगता है, ये भी आधा घंटा मतलब बनने में, अप होने में टाइम लेता है। तो माई एसक्यूएल लिखा हुआ है मैंने एक इंस्टेंस के लिए, तो छोटा वाला लेना, t3 स्मॉल। हम इतने भी अमीर नहीं है और इतना हमारा यूज़ केस भी नहीं है, हम बस टेस्ट कर रहे हैं। इंजन वगैरह को सेम रखना, हाई अवेलेबिलिटी वगैरह सेम रखना।
तो जैसे यहाँ पे रिप्लिकेशन सबनेट ग्रुप है ना, तो मैं वो उस ग्रुप के बारे में कर रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें दूसरे सबनेट यूज करने होते हैं, तो इसलिए आपको एक बाय डिफॉल्ट एक रिप्लिकेशन वो सबनेट ग्रुप्स बनाना, और वहाँ पे आप सारे सबनेट्स दे देना, और सबनेट देने के बाद आप यहाँ पे दे देना, फिर मतलब यहाँ पे यूज कर लेना उसको, और पब्लिकेबल एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसको क्रिएट रिप्लिकेशन इंस्टांस करना। तो ये हो गया, एक हमने मशीन बना दिया है। अब हम बनाते हैं सोर्स और टारगेट। तो एंड पॉइंट्स ना दो तरह के होते हैं, एक सोर्स होता है, एक टारगेट, ठीक है, आपको पता ही होगा, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स ये है, माई डाटा लिखा हुआ है जहाँ पे, और टारगेट क्या है, माई डाटा 1, ठीक है। तो मैंने सोर्स माई डाटा सोर्स, यहाँ पे हम नाम अलग ले सकते हैं। देखो यहाँ पे सर्वर नेम क्या लिखा हुआ है, माई डाटा सोर्स है, और सर्वर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई डाटा 1, ठीक है। तो हमने उसके कॉन्फ़िगरेशन दिए, तो हमें क्या करना है, क्रिएट एंड पॉइंट करना है। तो आपसे पूछता है सोर्स बना रहे हो कि टारगेट बना रहे हो, आप सोर्स बना रहे हो, सोर्स के सारे फीचर्स आप दे देना। और इंजन आपको क्या लेना है, इंजन आपको माई अमेजोन अरोरा माई एसक्यूएल लेना, और AWS मैनेज नहीं करना, सीक्रेट मैनेजर से नहीं, प्रोवाइड एक्सेस मैन्युअली करना। और सर्वर नेम में आपको ये होस्ट नेम लेना है, ठीक है, सर्वर नेम में होस्ट नेम लेना है, और आपको यूजर नेम पासवर्ड पोर्ट दे के फिर आपको ये सब नन रखना। और लास्ट में टेस्ट कनेक्शन, आपने जो रेप्लिकेशन इंस्टेंस बनाया उससे ये टेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो आपका टास्क नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेस्ट करके सक्सेस आएगा, फिर उसके बाद क्रिएट एंड पॉइंट। तो आपने सोर्स बना दिया, वैसे ही आपको यहाँ पे टारगेट बनाना है। तो आपका टारगेट क्या है, ये माई डाटा थोड़ी ना, माई डाटा 1 है। तो टारगेट के आप एंड पॉइंट दे देना, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने, ये मतलब ये एंड पॉइंट है मेरा। तो ये एंड पॉइंट यूज करके आप टारगेट में डाल के आप सेम वैसे ही जैसे आपने सोर्स बनाया था, आप एक टारगेट बना देना, तो उसको भी टेस्ट करना, तो एंड पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आपको दो सोर्स, मतलब एक सोर्स है और एक टारगेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाटाबेस माइग्रेशन टास्क, तो मैंने ये बोला था ना, टास्क बोलते हैं हम, ये सब हमारे टास्क हैं, ठीक है। तो मैंने डाटा से डाटा 1 में भेजने का ये एक मेरा टास्क है। तो ये क्या कर रहा है, लोड कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑनगोइंग, मतलब मेरा पूरा लोड भी हो चुका है, और जो मतलब लाइव जैसे मैंने दिखा रखा था जस्ट स्टार्टिंग और वीडियो, तो मेरा लाइव भी जा रहा है, लाइव डाटा भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट डाटाबेस माइग्रेशन टास्क, और यहाँ पे आप कुछ भी दे देना, माई माइग्रेशन करके भी दे सकते हो, माई माइग्रेशन। और रिप्लिकेशन इंस्टेंस मेरे ए सोर्स एक ही है, मतलब इंस्टेंस एक ही है फिलहाल, इसलिए एक ही दिखा रहा है, सोर्स भी मेरा एक ही है, टारगेट भी एक ही है, तो एक ही दिखा रहा है। तो ये सब डायरेक्ट रख लेना। तो ये क्या है, माइग्रेट एंड रिप्लिकेट, मतलब पूरा लोड करके, और रिप्लिकेशन भी ऑनगोइंग होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, माइग्रेट, सिर्फ माइग्रेट करेगा, लाइव डाटा नहीं आएगा इसमें। रिप्लिकेशन पिछले वाला छोड़ दो, और जो नया आने वाला है वो रिप्लिकेट करो, ठीक है। तो हम बस माइग्रेट एंड रिप्लिकेट करना, यूज करना, और ये सब बाय डिफॉल्ट रखना, ड्रॉप टेबल्स ऑन टारगेट ये सब रखना, लिमिटेड फुल LOB मोड रखना, और क्लाउड वॉच को टर्न ऑन करना। करना है तो करो, वैसे करे हुए तो ही आपको पता चलेगा। और लॉग कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देना, और नीचे आ जाना, टर्न ऑन बैच ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई को ऑन कर देना, रखना है तो रखना, नहीं तो नहीं, बस बैच में आपका वो डाटा जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स में ऐड न्यू सिलेक्शन, तो हमारा स्कीमा वगैरह पूछेगा, जैसे कि आपको माई डाटा में मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा सोर्स है, तो मैंने एक डाटाबेस बनाया है कंपनी करके, ठीक है, कंपनी करके बनाया है। और कंपनी का ये डाटाबेस है मेरा, कंपनी DB नहीं है, ये डाटाबेस है मेरा कंपनी। और उसके अंदर मैंने 3 टेबल्स बनाए, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, ऑर्डर। तो आपको कैसे रखना है, तो जो एंटर स्कीमा लिखने के बाद सोर्स नेम मतलब डाटाबेस, तो हमारा डाटाबेस क्या था, कंपनी, तो हम कंपनी यूज करेंगे। और ये क्या है, अगर आप परसेंटाइल रखोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब ये तीनों टेबल्स आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक टेबल यूज करना है तो आप उस टेबल का नाम लिख सकते हो, जैसे ऑर्डर्स है, एम्प्लॉयज है, डिपार्टमेंट्स है, तो आप डिपार्टमेंट लिख दोगे।
अगर आपको मतलब पूरा पूरा भेजना है, वाइल्ड कार्ड जैसा यूज़ करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ये सब टर्न ऑन प्री माइग्रेशन असेसमेंट हटा देना और ऑटोमेटिकली मैनुअल लेटर करना। फिर आप मतलब ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, मैनुअल लेटर मतलब आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको खुद जाके स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर क्रिएट डाटाबेस माइग्रेशन टास्क कर देना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके भी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो डाटा है, डाटा टू डाटा वन, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी आप, या फिर देख भी सकते हो कि मैंने क्या क्या मॉडिफाई किया। मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 3-4 दिख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे टेबल स्टैटिस्टिक्स में आपको दिख जाएगा कौन कौन से टेबल्स लोड हो गए करके, मतलब ये सब टेबल लोड हो गया और हो गया। और मॉनिटरिंग में आपको व्यू इन क्लाउड वॉच, तो उसका स्टेटस पता लग जाएगा कि अच्छा क्या क्या कौन कौन से मतलब लोड हो गए हैं, मतलब कुछ एरर आने के पे हम ये यूज़ करते हैं वीडियो मतलब व्यू इन क्लाउड वॉच। तो एक्शंस में जाके मॉडिफाई दिखा देता हूँ। तो ये मेरा मॉडिफाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो मैंने नाम लिखा हुआ है डाटा से डाटा वन, माइग्रेट एंड रिप्लिकेट लिखा हुआ यूज़ किया है, और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही है। ड्रॉप टेबल ऑन टारगेट, फुल मोड एलओबी मोड यूज़ किया है। टर्न ऑन बैच मैंने लॉग्स ऑन नहीं किया, इसलिए मेरे को लॉग्स नहीं दिख रहे शायद। तो टर्न ऑन, आपको लॉग्स देखना है तो इसको ऑन कर देना। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कंपनी और वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रखा है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि मेरे तीनों टेबल्स आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद तो हम तो हमें दिख रहे हैं, हमारे तीनों टेबल्स आ गए और लोड भी कंप्लीट हो गया। तो एक्शंस में जाके रिस्टार्ट रिज्यूम करके रिज्यूम कर देना। तो फिर आपका दोबारा चल पड़ेगा, थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट लगेगा। फिर जैसे ही आप सोर्स में एक एंट्री डाल देना, या फिर तीनों टेबल में से एक एंट्री आप डेमो क्वेरी एक डाल देना, फिर उसको आप रन कर देना। तो आपको ये हमारा सोर्स डाटाबेस है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टारगेट में दिख जाएगा। रेड कलर वाला हमारा टारगेट है, तो आपको टारगेट डाटाबेस में दिख जाएगा। तो ये हमारा एक थोड़ा टास्क है। तो आपको समझ, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं लिख भी दूंगा कि क्या क्या मैंने जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको क्या क्या फॉलो करना है, या फिर आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। और अगर आप कहीं फंसते हो, रियली आपको नहीं आ रहा, नहीं निकल पा रहे, तो देन मैसेज मी इन कमेंट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या एरर है। तो पहले आपको क्या करना है, एक आरडीएस बनाना है। एक आरडीएस को आपको कनेक्ट करना है, कहाँ से, बी कीपर स्टूडियो आप डाउनलोड करके उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना। आपको मतलब 3306 पोर्ट वगैरह ओपन करना और आरडीएस में पब्लिकली अलाउ करना है, तभी आप जाके कनेक्ट कर पाओगे। फिर उसके बाद उस डाटाबेस का स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट से आपको रिस्टोर करना है, उसका नाम अलग रखना है, टारगेट का कुछ अलग नाम रख के फिर उसको रिस्टोर करने के बाद उतना काम करना है। फिर आपको क्या करना है, एक पैरामीटर ग्रुप्स में जाके उसको एक कस्टम पैरामीटर ग्रुप बनाना है। जो आपके मतलब जो वर्जन है, वही वर्जन आपको यूज़ करोगे तो ये आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, माईएसक्यूएल एडिशन ही लेना है। माईएसक्यूएल 8 लेके फिर उसके बाद आप उसमें आपको बिन लॉग फॉर्मेट को रॉ बनाना है। मिक्स्ड लिखा होगा तो रॉ बनाना है। तो रॉ करने के बाद, सेव करने के बाद आपको अपने डाटाबेस में जाना है, सोर्स वाले डाटाबेस में जाना है, उसको मॉडिफाई करके कस्टम पैरामीटर ग्रुप आपका अटैच हो जाना चाहिए। ठीक है, अटैच होने के बाद आपको डीएमएस में जाना है। डीएमएस में जाने के बाद आपको रिप्लिकेशन इंस्टेंस बनाना है। रिप्लिकेशन इंस्टेंस छोटा सा लेना, फिर उसके बाद आपको सोर्स बनाना है, टारगेट बनाना है। रेप्लिकेशन इंस्टेंस में एक और सबनेट ग्रुप बनाना है। सबनेट ग्रुप आप दिखाया था कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद रेप्लिकेशन इंस्टेंस बनना है, फिर आपको सोर्स बनाना है, टारगेट बनाना है। फिर सोर्स और टारगेट बनाने के बाद आपको एक टास्क बनाना है, और टास्क में आपको अपने डाटाबेस का मतलब टेबल्स मतलब डाटाबेस का नाम देना है और टेबल्स देने। अगर आपको परसेंटाइल यूज़ करते तो सारे टेबल्स आ जाएंगे। फिर आपको रन कर देना है, तो इट विल रन, और उसको डेमो करना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको ये थोड़े वो मतलब नोटेड पॉइंट है कि सिक्योरिटी ग्रुप ओपन होना चाहिए 330 और पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए, तो ये आपका बी कीपर स्टूडियो से आप कनेक्ट कर सकते। तो एक और चीज़ है, ट्राई बाय योरसेल्फ कि माई एसक्यूएल डंप
डंप कैसे निकालते हैं वो ट्राई कीजिए, फ्रॉम सोर्स डाटा टू टारगेट डाटाबेस, क्योंकि डाटाबेस आपकी ऑन है दोनों, तो आप यूज़ करो उसका और सैंपल डाटा आप उसमें डालो और एक डंप निकालो। आप चैट जीपीटी, जेमिनी एआई से पूछ के डंप निकाल के टारगेट में डालो और अगर सक्सेस होता है वेल एंड गुड, और आपको मतलब माइग्रेशन में दोनों चीज़ें आ गए हैं, तो इट विल बी अ गुड थिंग। और आप बता भी सकते हो, एज अ प्रोजेक्ट भी बता सकते हो, या फिर आप जैसे अगर फाइनल ईयर में हो तो आप भी ये एक अ, मतलब जब आप इंटरव्यू में बता सकते हो ये टास्क कंप्लीट किए हैं मैंने, तो ये भी बता सकते हो। अगर आप फ्रेशर में हो या फिर आप इंटरमीडिएट है तो मैंने बता सकते हो मिशन क्रिटिकल डाटाबेस को मैंने माइग्रेट किया था, ऐसा आप बता सकते हो। तो ये थोड़े बहुत इंटरव्यू ट्रिप हैं, तो आप मतलब जो आपके टास्क को आप कैसे उसको एक मतलब उसको कैसे वैल्यूएबल दिखा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितना मैंने आपने दिखा, मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे-कैसे क्या करते हैं, मैं मतलब लाइव भी दिखा सकता हूँ, बट ये है कि ना डाटाबेस मतलब बहुत टाइम लेते हैं ऑन करने में। आप जब ऑन करोगे आपको भी पता लग जाएगा, और बहुत सारे मतलब चीज़ें ऐसे होते हैं कि मेरे को उसको वो करना पड़ता है, डीबग वगैरह भी करना पड़ता है, और मैं बीच-बीच में चले भी जाता हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो सो इसलिए आपको बस दिखाता हूँ कि ऐसा-ऐसा किया मैंने, ऐसा-ऐसा किया, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़्यादा मतलब आपको एक पिन टू पॉइंट में दिखाऊँ। आप खुद ट्राई कीजिए, और मैंने दिखा रखा है कि हाँ, ये ऐसा चल रहा है करके, तो आप चलाइए। क्योंकि आपको कहीं पर स्टक भी हो सकते हो, तो आपके पास इतने एआई टूल्स हैं, आप यूज़ करें और उससे बाहर निकलिए। तो ये मतलब नहीं है कि मैं अगर लाइव ही दिखाऊँ तो ही काम करेगा, ठीक है? तो मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, आपने देख लिया है, तो आपका भी काम करेगा। आप ऐसा बनाइए माइंडसेट कि आप भी कर सकते हो, और माइस्क्ल डंप भी निकालना। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डे 35 डन लिखिए। तो अभी देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो डरो मत, बस ये सब आसान है, बच्चों की चीज़ें हैं, ये आप खेलते हँसते खेलते भी कर सकते हो, और ये रियल वर्ल्ड टास्क है, ठीक है? तो आप ये मेरे को नहीं लगता कहीं पर सिखा रखा होगा यूट्यूब वगैरह में। मैं हमेशा बोलता हूँ पता नहीं भाई कहीं पर हो सकता है, बट मैं तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो कहीं पर भी हो सकता है तो होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कहीं पर होगा। बस डीएमएस वगैरह में इतना सब नहीं बताते। आपको बस डेवऑप्स के ऊपर-ऊपर से बता देते हैं, टूल्स वगैरह बता देते हैं, और आपको मतलब बता देते हैं कि बस हो गया इतना ही डेवऑप्स करके। तो थैंक यू एवरीवन।